हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जिला रेवाड़ी में NH 8 पर मसानी बैराज में सिंचाई विभाग द्वारा रखी गई लेआउट योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने मानसिक बैराज में अधिकारियों से बातचीत कर पूरी स्थिति का जायजा भी लिया। लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग राज्य मंत्री भी मौके पर उपस्थित रहे। जो मसानी ये जो नदी है, ये जयपुर से चल करके इसका पानी यहाँ आता था, लेकिन राजस्थान ने जगह जगह पर उसके ऊपर बैराज बना लिए और उस पानी को उधर ही रोक लिया, इसलिए उधर से पानी आना बंद हुआ। अब बरसात का पानी आसपास का 2-3 शहरों का तो इसमें आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। हमने ये विचार किया कि जो सरप्लस पानी है वर्षा के दिनों का यमुना में से, उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। 6 लिफ्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से इस पानी को ऊपर उठा करके और वर्षा के दिनों में इसमें हर पिछले 2 साल से हम इसको भर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा अभी गांव के सरपंच सब प्रसन्न थे। 9 पंचायतें ऐसी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हमारे गांव का पानी कहीं 10 फुट, कहीं 15 फुट, कहीं 20 फुट, 50-60 फुट तक भी ऊपर आया है और उनके पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी हुई है। पहले खारी पानी था, मीठा पानी हो गया। अब उनको ट्यूबवेल से सिंचाई करने में कम लेवल से यानी पानी को उठाने की सुविधा भी उनको हो गई है। इसलिए हर दृष्टि से गांव के लोगों को, किसानों को इसका लाभ हुआ है। एक बड़ा प्रोजेक्ट इसमें हम कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट को ज़मीन हमने दी है, उसके अलावा जो बची हुई ज़मीन है उसके ऊपर भी कोई टूरिज्म के प्रोजेक्ट लाने की बात है, जिसमें 2 लेक बनेंगी। लेक के अंदर, लेक के आसपास लोगों को ठहर करके और कोई रेस्टोरेंट होंगे, खाने पीने के लिए उनको कोई जगह उपलब्ध करानी होगी, ठहरने के लिए भी कोई हट्स वगैरह का उपयोग करना होगा, वो भी करेंगे। क्योंकि हाईवे के ऊपर है और नेशनल हाईवे के ऊपर इस प्रकार का सुंदर स्थान जो कम से कम 400-500 एकड़ और हमारे पास अतिरिक्त है, उसके ऊपर हम ये सारी व्यवस्थाएं बनाने वाले हैं। पिछले साल से साल भर हुआ ये व्यवस्थाएं बननी शुरू हुई हैं, लेकिन आपको पता बड़ा प्रोजेक्ट है और सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके ये प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट में और आने वाले 2-3 साल के बाद इसका एक ऐसा स्वरूप बनेगा कि आसपास के लोगों को इसका लाभ होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। टूरिस्ट को एक दिल्ली से जयपुर जाने वाले जो जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी यात्री हैं, उन सबको एक सुविधाजनक रास्ते में एक हाल्ट ये मिलेगा, जिसका सब लोगों को लाभ होगा। 2 साल लगातार जो वर्षा का हमारे पास अतिरिक्त पानी था उसको यहाँ ला के दिखाया है। जब 2 साल में आ सकता तो आगे भी आएगा, लगातार आएगा। हमारे पास 2 महीने से लेकर 3 महीने तक यमुना में सरप्लस जो पानी होता है, उस सरप्लस पानी को यहाँ लाने में हमको कहीं कठिनाई नहीं है। हाँ, जब सरप्लस पानी नहीं होगा तो फिर उन नहरों का पानी जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से जैसे पहले जाता वो जाएगा। यहाँ तो उन 2 महीनों में भी अगर पानी का लेवल हर बार 10-15-20 फुट या पानी आता है, कुछ इवेपोरेट होगा, कुछ पानी में रिचार्ज होगा, ज़मीन में रिचार्ज होगा, तो रिचार्जिंग के माध्यम से इस पानी का लेवल जब 2 साल में 15 फुट से लेकर के और 60 फुट तक ऊपर आ गया है, तो लगातार हर वर्ष इस पानी का इसी प्रकार से उपयोग करते रहेंगे। आगे चल करके इससे और कोई बढ़िया सुविधा हो गई, जैसे मान लो 3 शहर हैं, रेवाड़ी है, बावल है और धरुएड़ा है। इन तीनों शहरों का जो गंदा पानी है उसको भी ट्रीट करके और वो पानी भी इसमें डाला जाएगा, ताकि इसमें गंदे पानी का कोई स्कोप ना रहे, साफ पानी इसमें आए। इसलिए पानी का लेवल लगातार मेंटेन रहे, ये मसानी बैराज के ऊपर हमारी योजना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तो जहाँ जहाँ 3-3 लोकसभाओं में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनकी प्रायोरिटी उन स्थानों पर है। देश भर में 500 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का एक जो केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, उसमें अभी नहीं आता है। हम अपनी ओर से हरियाणा में अभी 15-16 मेडिकल कॉलेज जो या तो चल रहे हैं या पाइपलाइन में है, और बाकी भी हमने 22 मेडिकल कॉलेज की बात कही हुई है। हम लगता है कि इस कार्यकाल के अंदर ही 22 का कुछ ना कुछ काम उसका पूरा करेंगे। जब हमने सरकार संभाली थी उस समय 750 स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे। आज इन सारे 4 सालों के वेतनों के बाद 1450 विद्यार्थी ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एकदम प्राय डबल हो गए हैं। तो इस संख्या को हम 2000 तक ले जाना चाहते हैं। 2000 डॉक्टर्स यदि हरियाणा में एडमिशन लेकर के और डॉक्टर तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो मांग है, हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट है जनता की, वो रिक्वायरमेंट है 27,000 डॉक्टर कम से कम होने चाहिए। आज मात्र 13,000 डॉक्टर प्राइवेट और सरकारी सब है, तो इसलिए और 14,000 डॉक्टर्स तभी होंगे जब हर वर्ष 2,000 जुड़ते रहेंगे, कुछ उसमें रिटायर भी होंगे, ताकि हर वर्ष जब उसमें बढ़ोतरी होगी तो आने वाले 5-7-10 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। लेकिन काम लगातार जारी है इस पर। जैसे मैंने बताया कि 750 की जगह 1450 डॉक्टर्स एडमिशन अब लिया है इस बार उन्होंने। तो जब अब एडमिशन लिया है तो ये पूर्ति MBBS करने के बाद कम से कम 5 साल बाद पूरी होगी। एक लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस पर लगे हुए हैं। आने वाले समय में ये कमी हमारी पूरी होगी। हर विभाग में अब हम भर्तियां कर रहे हैं। जैसे हमने 19,000 ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं, जो पद खाली थे, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी है और उसके फार्म भी भरे जा चुके हैं। 17 लाख लोगों ने फार्म भरे हैं। एक बहुत बड़ा एक विषय बेरोजगारी का ये है, लेकिन हम उसमें प्राइवेट रोजगार,
और सरकारी रोज़गार, स्वयं रोज़गार में भी बहुत सुविधाएं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है कि बैंकों से उनको सुविधा मिलेगी जनधन योजना के माध्यम से, तो उस योजना के माध्यम से भी उनको लोन मिलें सस्ते, और सस्ते लोन के आधार पर अपना कुछ काम कर सकें। आने वाले समय में रोज़गार कम से कम लोग हों। बेरोज़गार युवकों को, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनको हमने सक्षम योजना के अंतर्गत भी आगे बढ़ाना तो क्या है, 3 वर्ष एक सहायता का काम है, ताकि उस 3 वर्षों में अपने पैरों पर वो खड़े हो सकें, कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकें। ऐसी सहायता का भी एक अनूठा कार्यक्रम हमने चलाया है, जो किसी भी प्रदेश में और नहीं है हमारे ही प्रदेश में। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी